नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई, आपको पता है एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था कि यूएई में फरवरी से, जी हाँ 2 फरवरी से कुछ नियम लागू हो गए हैं वर्करों के लिए, जो बता दूं आप यकीन मानिए कि किसी भी देश ने गल्फ में तो ऐसा कुछ नहीं किया भाई। जी हाँ, यूएई में रहने वाले लोगों के लिए और कंपनी के लिए, दोनों के लिए बेहतरीन ऑप्शन लेके आई है यूएई सरकार। और उनका टारगेट ये है कि भाई जितने वर्कर और कंपनी खुश रहेंगी, उनका काम चलेगा, वो ज्यादा ग्रोथ करेंगे, उतना हमारी बल्ले बल्ले होगी। ये सच्चाई है। आपने सुना होगा भाई, जितना मालिक आपको खुश रखेगा, वर्कर उतनी दुगुनी खुशी के साथ आप अपने मालिक के साथ, जहां पे आप काम कर रहे हैं, वो नियोक्ता, वो कंपनी, उनके साथ आप मतलब दिल से काम करेंगे। और जो दिल से काम करते हैं तो भाई कंपनी के पोबारा 25 तो होना ही आप सबको पता ही है। जी हाँ, यूएई सरकार ने बता दूं 12 प्रकार के वर्क परमिट जारी करेगी। जी हाँ, हालांकि कुछ संशय है, मुझे भी कुछ बातें इसमें क्लियर नहीं हुई है, वो समय के साथ धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी, नो डाउट। लेकिन सच्चाई यही है, 12 प्रकार के जॉब आप लोग कर सकते हैं, कंपनी भी कर सकती है। जी हाँ, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट इसमें होने वाला है। बहुत सारे लोगों की बड़ी प्रॉब्लम होती थी, सर जी ओवर टाइम नहीं मिल रहा है, हमें तनख्वाह में कुछ बचता नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम आती थी, काम नहीं है। ये सब चीजों का समाधान यहाँ पे दिया गया है। जी हाँ, डिटेल से हम बात करेंगे भैया, पूरा वीडियो देख लीजिए, कौन सा टॉपिक आपको कहाँ काम आता है आप समझ लीजिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिएगा, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो करके रखिएगा, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अस्थायी वर्क परमिट। जी हाँ भाई, अस्थायी वर्क परमिट क्या होता है मैं बता दूं। यदि मान लो आपका नियोक्ता है, आपकी कंपनी अपने काम या अपने प्रोजेक्ट, कोई भी उन्होंने काम चला रखा है जी, ठीक है जी, और उनको लगता है यार अपने पास 6 महीने का काम है, तो पहले क्या होता था कि वर्कर को बुलाना 2 साल का वीजा लगता था, तो कंपनी को नुकसान था, आपको भी नुकसान था। कंपनी का काम हो गया, आपको बोलती है जी काम हो गया जाओ, तो कई बार देखा ना कंपनी में काम नहीं हो, इसलिए हमें वापस आना पड़ा। अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, कंपनी को ये छूट दी गई है कि आप अपना काम करने के लिए, अपना प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करने के लिए अस्थायी लोगों को रखा जा सकता है। अब अस्थायी लोग उनको वहीं पे मिल जाएंगे, ये नहीं कि वो इंडिया से बुलाएंगे, क्योंकि वर्कर बहुत है भाई जो ऐसे ही घूम रहे हैं। बहुत सारे वर्कर हैं जिनके पास काम नहीं होता, नए गए होते हैं, उनको अपने अस्थायी वर्क परमिट देके और उनको अपने काम पे लगा लेगी। काम अग्रीमेंट पूरा हो गया, उससे पहले आप अपना काम दूसरा देखिए। ये कंपनी को भी बेनिफिट है, आप लोगों को भी बेनिफिट है। जी हाँ, कंपनी को एक ऑप्शन दे दिया गया है कि भाई वो अपनी जरूरत के अनुसार अपने वर्करों को चुन सकती है। जी हाँ, पहले ऐसा नहीं होता था, कंपनी को मान लो अपने हिसाब से वर्करों को चुनना होता था, अब वो चुन नहीं सकती थी। लेकिन अभी उनको ये बात छूट दे दी गई है, जैसी उनकी जरूरत है वैसे आप वो बंदों को चुनो, और काम खत्म हो गया तो आप अपने हिसाब से दूसरे जॉब में लग जाओ और कंपनी भी फ्री है। तो ये एक अच्छी बात है। तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो वन मिशन। अब वन मिशन क्या होता है भाई, देखिए वन मिशन का मतलब होता है वन प्रोजेक्ट। यानी मान लीजिए कि मैं कोई बिल्डिंग बना रहा हूं 10 माला 20 माला की, उसमें मुझे 1 साल का टाइम लगना है। जी हाँ, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं कंपनी का रिस्पॉन्सर हूं कि मैं ये चाहता हूं कि मेरा काम पूरा होने तक 1 साल तक मुझे इतने बंदों की जरूरत है, तो वो किसी भी देश से उन बंदों को हायर कर सकता है 1 साल के लिए, 15 महीने के लिए, 18 महीने के लिए, इस तरह से। जी हाँ, तो ये एक अच्छी बात है, आपके लिए भी है। बहुत सारे लोग जिनको शटडाउन वीजा वाला सिस्टम था ना, वो हट जाएगा, अब शटडाउन का चक्कर नहीं रहेगा। ये एक बेनिफिट वाली बात है। पार्ट टाइम वर्क परमिट, अब ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है भाई, पार्ट टाइम परमिट। जी हाँ, आपको मिलेगा ये बात। आप मान लो किसी कंपनी के पास में काम कर रहे हैं, उसमें ओवर टाइम नहीं है, तो आपको ये अधिकार मिल जाएगा अभी फरवरी से कि आपसे एक से ज्यादा जगह पे काम करने के लिए ये पार्ट टाइम वर्क परमिट आप जारी करवा सकते हैं। ये एग्रीमेंट होता है, आपको सबको पता है, जो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, महीने भर पहले एक डाला था कि आप एक कंपनी से कई जगह पे काम कर सकते हैं पार्ट टाइम के जोर पे। जी हाँ, तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिट है। आपको ये नहीं कि कंपनी में काम नहीं है तो आप फ्री हैं, बैठे हैं, रोज के आपको 4 घंटे एक्स्ट्रा हैं, आपको लगता है कि हम 4 घंटे एक्स्ट्रा ओवर टाइम कर सकते हैं, कहीं पर भी करिए, आपको पार्ट टाइम अधिकार मिल गया। जी हाँ, 5 नंबर पे बात करें किशोर परमिट। क्या होता है भाई किशोर परमिट, यानी किशोर क्या हो, किशोर का मतलब होता है 18 साल से जो कम बच्चे होते हैं, 15 से 18 के बीच में जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नाबालिग जिनको बोला जा सकता है, उनको भी कंपनी काम पे रखी जा सकती है। जी हाँ, वो कंपनी उनको रख सकती है काम पे। 15 से 18 साल के बच्चों को उनको ट्रेनिंग भी दी जा सकती है और उनसे काम भी करवाया जा सकता है, बदले में उनकी तनख्वाह दो। जो ये कौन हो सकते हैं ये बच्चे, जो स्टूडेंट टाइप के होते हैं, पढ़ते हैं, जो घरों में, जैसे कई फैमिली
सहित रहते हैं, उनका बच्चा 15-18 साल का है, लेकिन वो पढ़ भी रहा है, साथ में वो सोचता है कोई पार्ट टाइम दुकान में लग जाए, शॉप में, मॉल में, या फिर रेस्टोरेंट में, इस तरह से वो उनको काम सिखाया भी जा सकता है और उनको बदले में उनकी तनख्वाह भी मिल जाएगी। तो ये एक अच्छी बात है बच्चों के लिए भी जो 15 से 18 के बीच में काम करना चाहते हैं, और कंपनी नियोक्ता उनको भी बंदे मिल जाते हैं पार्ट टाइम में, ये उनके लिए अच्छी बात है। छात्र प्रशिक्षण परमिट, जी हाँ, छात्र वाला क्या सिस्टम है, स्टूडेंट, जी हाँ, इससे रिलेटेड भी सरकार ने बोल दिया है कि आप 15 से 18 साल के जो भी स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको काम सिखाने के लिए, आपको ट्रेनिंग देने के लिए आप उनको रख सकते हैं, बदले में आपका काम भी हो जाएगा, उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, ये एक अच्छी बात कर लेते हैं भाई गोल्डन वीज़ा। जी हाँ, देखिए गोल्डन वीज़ा जो यूएई के अंदर जो काम करते हैं, जी हाँ, उन लोगों को भी हायर कर सकते हैं वहाँ के वर्कर। गोल्डन वीज़ा जैसी यूएई सरकार ने खूब लोगों को दे रही है, पिछले साल 1000 बंदों को गोल्डन वीज़ा मिला है। ठीक है, आप गोल्डन वीज़ा मिल गया, लेकिन वो काम भी तो करेंगे ना, ऐसा नहीं कि गोल्डन लेके गोल्डन मैन होके घूम रहे, यानी उनके अंदर क्वालिटी अलग है, तो कंपनियां उनको हायर कर सकती हैं। जी हाँ, यूएई के अंदर जो भी जिनके पास गोल्डन वीज़ा है, दूसरे देश में है, उनको हायर कर सकती हैं कि हमारे पास काम है, आप काम करिए। नेक्स्ट वीज़ा में बात करें साथियों, फ्रीलांसर वीज़ा। जी हाँ, इस पर मैंने एक पर्टिकुलर एक वीडियो भी बनाया था कि फ्रीलांसर में कोई किसी के पास अगर वीज़ा होता है तो 48 टाइप्स ऑफ जॉब वो वहाँ पे कर सकता है, सिंगल बंदा। जी हाँ, डायरेक्ट सरकार ये वीज़ा देती है, 7,500 दिरहम का मिलता है, और वो कोई भी एक काम जाके अपनी सर्विस स्टार्ट कर सकता है, जो अलग अलग सर्विस मैंने बताई हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन और दे दिया गया है। जी हाँ, फ्रीलांसर परमिट को एक निश्चित कार्य के लिए, एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरे पास फ्रीलांसर वीज़ा है, मैं दुबई में हूँ, तो कंपनी मुझे हायर कर सकती है कि हम आपको ये काम देते हैं, इस काम को आप कीजिए, एक निश्चित समय के लिए, निश्चित प्रोजेक्ट के लिए। एक ही काम कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं कि आज मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, कल को मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, परसों मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। काम एक ही करेंगे, लेकिन फ्रीलांसर वीज़ा होल्डर को भी कंपनियां हायर कर सकती हैं एक ही समय में, एक ही प्रोजेक्ट को एक ही तरीके से काम करने के लिए। तो ये एक अच्छी बात है, फ्रीलांसर जिनके पास वीज़ा है उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। जी हाँ, इससे बाहर से भी कोई भी वर्कर, कोई भी कंपनी वर्करों को बुला सकती है, चाहे वो एक वर्कर को बुलाना हो। कई बार क्या होता था, कंपनियों को कोटा लेना होता था, इससे नीचे कम नहीं बुला सकते, कुछ कंडीशन बाउंडेशन होती थी। अब मान लीजिए मेरे पास कंपनी है, मुझे एक वर्कर की जरूरत है, तो मैं किसी से भी कॉन्टेक्ट करूंगा, एक वर्कर आ जाएगा मेरे पास। तो ये एक उनको ज़्यादा बेनिफिट है, लोगों को भी ज़्यादा बेनिफिट है, ज़्यादा जॉब मिलेंगे। जी आगे अगर बात करें बता दूं 10वें 11वें नंबर पे कि लेबर कोड से, मंत्रालय से जो आपका एग्रीमेंट हुआ है, जो वेरीफाइड एग्रीमेंट है, उसको आप दूसरा जॉब करने के लिए बदल सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है वर्करों के लिए। पहले क्या होता था कि मान लीजिए आप कंपनी में काम कर रहे हैं, वो कंपनी मतलब बंद होने जा रही है, उसके पास काम नहीं है, वो आपको तनख्वाह नहीं दे पा रही है। पहले क्या होता था, पासपोर्ट आपको एयरपोर्ट पे देते थे, कंपनी वाले इतने मतलब बेईमान लोग हैं, आपको पता ही नहीं कहते। कई बार देखा ना कि हमें तो पता ही नहीं लगा, एयरपोर्ट पे पता लगा कि आपको छोड़ दिया। ऐसा नहीं कर सकता, पासपोर्ट आपके पास में है, कंपनी आपकी कंडीशन पूरी नहीं कर रही है, तो आप जॉब एग्रीमेंट आपका चेंज कर सकते हैं लेबर कोड से और मंत्रालय से। ये पावर 2 फरवरी 2022 से दे दिया गया है। जी हाँ, परिवार द्वारा रिस्पॉन्सर्ड, जी हाँ, आप लोग कई वहाँ पे रहते हैं, आप अपनी फैमिली को रिस्पॉन्सर्ड कर सकते हैं, या फैमिली रहती है तो आप अपने रिश्तेदारों को बुला सकते हैं। ये एक अच्छी बात है। ये भी एक परमिट दिया गया है, जारी कर दिया गया है, जो फरवरी 2022 से लागू हो जाएगा। तो ये सब बातें थी, मैंने बता दिए 12 तरीके के परमिट इसको मान सकते हैं। अब इसमें कुछ सुधार होने वाले हैं आने वाले समय पे, शुरू तो हो गया, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया ना वो अभी क्लियरिटी नहीं हुई है। बाकी ये शुरुआत हो चुकी है, तो ये आप लोगों के लिए अच्छी बात हो सकती है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। इससे रिलेटेड एक पार्ट 1 मैंने बना दिया है, आप वो भी वॉच कीजिए ताकि पूरी कहानी आपको क्लियर हो जाए। बस ये वीडियो बनाना था साथियों। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।